It's interesting, we rescued Pakistani and Iranian fishermen from pirates. मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। इंसानियत और आप सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं 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 ऐसा तो कभी भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान ना कि तो यहाँ झंडे गड़ते हैं। बादशाहत इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचाया है, जो होस्टेज बना लिए गए थे उनको छुड़ाया है इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नौजवानों को। इसके ऊपर तो बड़ा थैंक यू बोलता है। अभी पूरी Like a king, a country also should have standards. There is a higher purpose. There is much punya that we earn. Believe me, people look at us much more warmly, much more friendly. To point जाएं, it's a good gesture. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते। उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर एक लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें। ऊपर से लेटर लिख के नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? पेंसिल से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। हाँ। और क्या किया जाए? आप बताएं ना, और क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है, तो वो लड़ी उनके साथ 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। बहुत ही ज़बरदस्त खबर है ये। और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहाँ पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहाँ पर इंडिया की बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज़ हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज़ के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। आज नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछले कई हफ्तों से हमने गल्फ कंट्रीज में देखा कि गल्फ की खाड़ियों में सोमालिया पायरेट्स ने काफी आतंक मचा के रखा था। इसके ऊपर कई सारे देश कूद भी गए थे। अभी रिसेंटली खबर आती है कि कुछ जहाजों पर अटैक हुआ था और इस अटैक को रोकने के लिए हमारी नौसेना का INS सुमित्रा वहां तक पहुंचा और उन्होंने वहां के पायरेट्स को पकड़कर उन्होंने किडनैप किए हुए 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी मछुआरों को छुड़ाया। ये बात जब सामने आती है तब पूरे सोशल मीडिया सहित मेनस्ट्रीम मीडिया में भी भारत की नौसेना की वाह होती है। यहाँ तक कि वेस्टर्न मीडिया भी इसे कवर करता है। सबसे बड़ी बात थी कि इसमें कोई इंडियन नहीं था, फिर भी भारतीय सेना ने ईरानी और पाकिस्तानी मछुआरों को छुड़ाया और उनके देश ले जाने के लिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान इसमें काफी चौंक गया है क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि भारत पाकिस्तान को दुश्मन देश मानता है। वो बात सच भी है, पर दूसरी ओर जब किसी को बचाने की बात आती है तो भारत कभी भी पीछे नहीं देखता है। ईरान तो हमारा काफी अच्छा दोस्त है, ईरान के साथ हम काफी अच्छे संबंध भी है। हमने ईरान का 4 बार वोट भी लिया है और ईरान के साथ हमारे काफी बायलैटरल रिलेशनशिप भी है। ईरान के लोगों को बचाना तो अपना दोस्ती का एक फर्ज हो सकता है, पर पाकिस्तान के लोगों को बचाना ये पाकिस्तानियों को और वेस्टर्न मीडिया को काफी बड़ा शौक है। हमने किसी की जान बचाने के लिए उसका मजहब या फिर उसका देश नहीं देखा है। भारत की संस्कृति हमेशा से ऐसी रही है। भले तुर्की ने भारत के खिलाफ या फिर कश्मीर के खिलाफ कितने भी गलत स्टेटमेंट दिए हो, पर जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ही वहां पहुंचा था। फिर अफगानिस्तान हो, सूडान हो या फिर छोटे मोटे कोई भी देश हो, हमने सबको एड पहुंचाई है। रही बात मछुआरों को छोड़ने की, 19 मछुआरों जो पाकिस्तानी है उन्हें अब जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ा जाएगा
और सोमालिया पायरेट्स के ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर इंटरनेशनल फोर्सेस भी इंक्लूडेड है और भारत की ये कार्रवाई लगभग 36 घंटे में पूरी हो चुकी है। इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने और भारतीय नौसेना ने काफी बड़ा कदम उठाया है। लगभग 800 नॉटिकल माइल कोची के वेस्ट में यह घटना हुई, जिसमें भारतीय नौसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है और इससे हम भारतीयों की छाती गर्व से चौड़ी होती है। हमें हमारी सेना पर बहुत गर्व है और हमारी सेना कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी भारतीय जहाज इंक्लूड नहीं था, ना ही भारत को कोई बड़ा खतरा था, पर फिर भी भारतीय नौसेना वहां पे गई, उन्होंने मदद की। ये एक लक्षण होता है सुपर पावर का। हर एक खबर जब वेस्टर्न मीडिया में जाती है तब उसे भारत को एक बड़ा सुपर पावर पोर्ट्रेट करती है कि किस प्रकार से भारत ने अपने कोई भी फायदे न देखते हुए वहां पर जाकर लोगों को बचाया है और एक काफी अच्छा सोशल स्टैंड लिया है। वो भी ऐसे लोगों को, पाकिस्तानी जो असल में ही आतंकवादी हो सकते हैं या फिर आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं या फिर वैसी विचारधारा रखते हैं, फिर से हमने ऐसे लोगों को बचाया। ये काफी बड़ी बात है। जब पाकिस्तानी लोगों को इस बारे में पूछा गया तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं, हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, उन्होंने बस लोगों को बचाया तो है, ये तो उनका काम है, ये तो उन्हें करना चाहिए था, ये नहीं करते तो और कौन करते। इन मूर्ख पाकिस्तानियों को इतना भी नहीं पता कि हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं। नालायकी और बेशर्मी की कोई हद होती है जिसे पाकिस्तानी कब का तोड़ चुके हैं। कर्टेसी, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस इनमें कुछ नहीं है। ग्रैटिट्यूड तो छोड़ो दीजिए, पाकिस्तानी कौम या फिर पाकिस्तानी खून में ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो लोग तो अपने देश के साथ ही गद्दारी करते हैं और जिस देश में जाते हैं वहां पे 2 नंबर का काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान से हम और भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकी सोच ही ऐसी है, इनकी परवरिश ही ऐसी है और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकता है, ये तो सबको पता है। और इसी के कारण पाकिस्तानियों को ना कोई लेता है और ना ही उनके देश में किसी को रखते हैं। अब जल्दी यूरोप में कई सारी संगठनाएं सामने आ रही है जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को या फिर स्पेशली कहा जाए तो मुस्लिम इमिग्रेंट्स को टारगेट कर करके उन्हें उनके देश से बाहर निकाल रहे हैं। इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं। उस देश में बढ़ रहे प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ की सरकार और वहाँ के फार राइट विंग्स वाले लोग ऐसे सोच रखते हैं। अब आने वाले समय में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर क्या असर हो सकता है, ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। पर भारतीय नौसेना ने जिस प्रकार से अपनी पुरुषार्थ दिखाते हुए, शौर्य दिखाते हुए इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये देखकर हम भारतीय काफी खुश हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।